कुछ तकनीकी कारणों से विलंब हो रहा है। वेलकम बैक। मैं आपको टेस्ट सीरीज यूपीएससी आईएएस 2023 के कंटिन्यूएशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस को दिखा रहा हूं और आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्वेश्चंस ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं और ये किस लेवल का क्वेश्चन है जो सामान्य तौर से मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालने के बाद ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो क्वेश्चन है, आप देखिए, नया क्वेश्चन है जो एम्पिरिकल है और हमारे सरकारी तंत्र से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रश्न जो है पुराने जमाने की तरह नहीं आता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से जो है पानी में छड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, ये सब जमाने पुराने हो गए। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो प्रश्न सीधा सीधा आता है वो बहुत ही व्यवहारिक किस्म का है और सरकार की नीतियों और सरकारी कार्यकलापों से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के बारे में निम्न कथनों को प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये नया शब्द है और शासन सत्ता में पहली बार ये यूज हो रहा है। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है कि यह विभाग भारत सरकार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयक सलाह देता है जो सामाजिक आर्थिक विकास हेतु उपयोगी है। ये बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। दूसरा कह रहा है कि इसका मुख्य फोकस साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस है, जो नए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फोकस करता है। क्लियर है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और इसके द्वारा जो मिशंस चलाए जा रहे हैं देश में, उनका नाम है वेस्ट टू वेल्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, AGXII एंड क्वांटम फ्रंटियर। ये शब्द बड़े अपने आप में भारी है और इसकी बहुत डिटेल में आपको इन डेप्थ नहीं जानी है, बस आपको ये नाम याद रखना है कि वो कौन कौन से मिशन हैं जो भारत सरकार द्वारा इसके तहत चलाया जा रहा है। और ये विभाग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है, ये भी सही है। तो ये नया टॉपिक है, नई कंसेप्ट है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। और वो कहाँ से वो जानकारी आएगी नया न्यू, वो आपके सामने हमने रखा। कौन कौन सही है, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है TCS, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा। देखिए, टेक महिंद्रा ये नया आया है, टेक महिंद्रा, ध्यान रखिएगा। टेक महिंद्रा ये भी जो है आईटी के फील्ड में आ गया है नया। पहले पुराने नाम ये तीन तो चल ही रहे हैं। तो टेक महिंद्रा एक सबसे बड़ा प्लेयर है आईटी में, ये बात सही है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी को वर्ष 2025 तक, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल अपडेट्स है नए जनरल स्टडीज के, जनरल नॉलेज के पर्पस के लिए। 2025 तक $1 ट्रिलियन संभावित है, एक्सपेक्टेड है। ये अमाउंट भी ध्यान रखिएगा, ये पॉलिसी में है ये। और इसमें 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी परमिट किया है सरकार ने। और आईटी व्यय जो है, एक्सपेंडिचर जो है, वो 7% की दर से आईटी व्यय, आईटी एक्सपेंडिचर जो सरकार आईटी को प्रमोट करने के लिए खर्च कर रही है, वो 7% की दर से वृद्धि कर रहा है। तो इसमें जो है सही कौन कौन है, ये सारे सही है, ऑल ऑफ द अबव। अब इसको आप एनालाइज ऐसे करिएगा कि ये अपडेट है जो एज ए करंट अफेयर्स आपको फील हो रहा होगा, लेकिन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है ये सवाल जो है पूछे जाएंगे। तीसरा सवाल के बजाय हम चौथे सवाल पे आते हैं। ये जस्ट आपको सैंपल पेपर के तौर पे दिखा रहे हैं कि व्हाट इज EIA। EIA जो है इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है देश में
और EIA को लेकर के जो है बड़ी जटिलताएं, बड़ी जो है चैलेंज, बड़े जो है स्टडीज, बहुत सारी चीजें जो है फंस जा रही है प्रोजेक्ट। तो EIA एक नया कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट पुराना, लेकिन नए फॉर्म में आज की डेट में जो है ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका सही नाम है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सामूहिक रूप से किसी नियोजित गतिविधियों का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्ययन है। मतलब कोई भी आप इंडस्ट्रीज लगाते हैं, कोई भी पावर प्लांट लगाते हैं, कोई भी एक्टिविटीज जो है आप सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज लगाते हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसके लगने से वहां के एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है और उसको कैसे मिटिगेट करेंगे। पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, डस्ट हो जाएगा, फ्लाई ऐश उड़ेगा, तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है एनवायरनमेंट के लिए, और सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पैदा करने लगता है। अब सस्टेनेबिलिटी क्या है ये आपको हम अलग बताएंगे। तो ये बी जो है सतत विकास, यही सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि आप विकास की रूपरेखा ऐसे बनाएं जिससे जो है आगे आने वाली पीढ़ी को भी कोई नुकसान ना हो। तो ये EIA के अंतर्गत सतत विकास है, तो इसका क्रियान्वयन सभी संगठनों जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं को करना वैधानिक जिम्मेदारी है, मैंडेटरी है, एडवाइजरी नहीं रहा है अभी। और इसी वैधानिक जिम्मेदारी को देखने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है 2012 में, जो इस पर नजर रखती है कि पर्यावरण को कोई खतरा तो नहीं है। तमाम प्रोजेक्ट फंस जाते हैं, रोड के, रेल के वगैरह वगैरह। और ये स्टडी किसी एक्सपर्ट टीम द्वारा ही संभावित है। इस फील्ड से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, PhD वाले, MTech MSc वाले, वही करते हैं, हर आदमी नहीं कर सकता। तो ये चारों स्टेटमेंट सही है, और इस स्टेटमेंट को बताने का पर्पस ये है कि आपकी तैयारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कैसे होगी, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। अदरवाइज आप वो पुरानी किताबें, पुराने क्लेवर में आप वो Zn+H2SO4, मीथेन बेंजीन, सोडियम ब्रोमाइड और ये सब चीजें पढ़ेंगे, जानकारी के लिए थोड़ा बहुत पढ़िए, लेकिन उससे काम नहीं बनेगा। ये जो अपडेट्स हैं हमारे जो करंट से जुड़े हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे ये नुकसानदायक सामग्रियों का पर्यावरण में लाना ही प्रदूषण है, इस कथन का अध्ययन करा, बताया कि क्या सही है। ये देखिए क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए, यहां से शुरू हुआ और यहां जाके खत्म हो रहा है। IoT पे क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑन थिंग्स। तो ये आपको जानना जरूरी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इन चीजों को एम्पायरिकली नहीं पढ़ाएंगे तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है, टफ है। तो आप देखिए व्यवहारिक जीवन में IoT का अनुप्रयोग क्या है, ये सारे दिया है हमने। आपने बहुत सारी चीजों का नाम भी नहीं सुना होगा, और फिर इसमें से छांटना है कि कौन कौन आया, उसका जो है एप्लीकेशन से। इस टाइप के लेवल ऑफ क्वेश्चन मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए नया क्वेश्चन है, ये नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग इज मेंट फॉर व्हाट। कितना लंबा क्वेश्चन है जो यहां से शुरू हुआ। जो यहां से शुरू होता है 8 नंबर से, और देखिए कहां तक जा रहा है, यहां तक आधा पेज एक क्वेश्चन ले रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से ही आपका काम बनेगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। ये देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए, निष्ठा स्टैंड्स फॉर व्हाट, चूज करेक्ट वन, ABCD। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसमिशन मिशन, ये क्या है, ये नए सब चीजें जो आ रही हैं। PSLV लेटेस्ट है, ये 28/2/21 को जो हुआ है। ये देखिए ये 13वां देखिए, NCAHP एक्ट 2021 लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ये जो है 13 नंबर सवाल आप देखिए, यहां से शुरू होता है और यहां खत्म होता है। तो कहने का मेरा मतलब बताने का सिर्फ ये है कि आप जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे किस टाइप की स्टडी करेंगे, उसका कोर्स मटेरियल क्या होगा, वो आपको जनरली नहीं मिलेगा एक जगह। आपको बहुत सारे मैगजीन, बहुत सारे अखबार, बहुत सारे
जर्नल्स, बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे रूल रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों को कलेक्ट करके जो है ले आके आपको रेडीमेड परोसते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि पुराने क्वेश्चनों का क्या ढर रहा था, आज के क्वेश्चन का क्या ढर रहा है, और क्वेश्चन कितना लेंदी है आता है, उसी लेवल पे हमने बनाने का प्रयास किया है। अदरवाइज एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि दिल्ली कहाँ की राजधानी है, भारत, ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। और इस टाइप से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़ते हैं तो आप समझिए कि आपको कितना फायदा है। सारे क्वेश्चन इसी टाइप के देखिए, पेटा पे क्वेश्चंस हैं, ये नए नए मिशन शुरू हुए हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आपको गागर में सागर भरने वाली जो बात है वो हमारे पास है, तो हमारे साथ आइए और अपना विकास करिए। थैंक यू वेरी मच। बंद कर दिए।